आज हम एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि शनि की साढ़े साती में किसी अपने की मौत क्यों हो जाती है। यह जो है बहुत ही एक गंभीर विषय है जिसके बारे में विचार किया जाना चाहिए और जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाहिए। शनि की साढ़े साती एक ऐसा खेल है जो किस्मत का एक अजीब खेल है। आपकी सारी ग्रह दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपकी महादशाएं बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, लेकिन किस्मत का एक अलग ही खेल चल रहा है। सभी कुछ सही होते हुए भी शनि भी सही है और बाकी की दिशाएं भी अपने आप में ठीक ही चल रही हैं, लेकिन जो है शनि का खेल फिर भी जारी है। और ये शुरू होता है आपके पहले चरण से। जैसे ही जो है शनि की साढ़े साती शुरू होगी, शनि की साढ़े साती जब शुरू होगी तो काफ़ी हाई नोट पे शुरू होगी। मतलब एक ऐसे टाइम पे शुरू होगी जब आप बहुत ही हंसते खेलते हुए होंगे। और जिस दिन से शनि की साढ़े साती लगेगी, आपको पहले साल में तो कुछ खास महसूस भी नहीं होगा, लेकिन यह है कि दूसरे साल में आपको इसके इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे और दूसरा साल खत्म होते होते आप पूरी तरीके से शनि की साढ़े साती के लपेटे में आ चुके होंगे। शनि की साढ़े साती आपको धीमे धीमे अपने मध्य क्रम की तरफ लेकर के जाएगी, लेकिन यहाँ पर किस्मत के जो खेल हैं वो आपको सेकंड ईयर के शुरुआत से ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे। घर में जो है जो बुजुर्ग लोग हैं या बड़े लोग हैं उनकी बीमारियां बढ़ जाएंगी। और जनरली क्या है कि इस समय जो शनि की साढ़े साती में जो मेन जो कष्ट है वो अपने ही लोगों से पैदा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे। कई बार वो सीधे सीधे पेन देते हैं, कई बार उनकी परिस्थितियां आपको पेन देती है। घर के जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटलाइज होना शुरू होंगे और इसके बाद में जो है उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक अजीब सी होती चली जाएगी धीमे धीमे। लेकिन ये है कि उनमें से कोई सदगति को या भगवान को प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये बहुत ही एक डिबेटेबल विषय है। अब यहाँ पर हम प्रकाश डालते हैं कि ये जिनकी मौत होगी आखिर वो कौन लोग हैं। तो शनि की एक खासियत है कि शनि जो है वो कभी भी आपको मृत्यु का कष्ट नहीं देगा। यानी कि जिसकी शनि की साढ़े साती चल रही है उनको शनि की साढ़े साती में, बहुत कम लोगों की मैंने कुंडली देखी है जिनकी शनि की साढ़े साती जन्म के बाद में हाफ से शुरू हुई है या अंत में शुरू हो रही है, बट बहुत ही कम, वेरी रेयर, बहुत ही कम होती हैं लेकिन बहुत ही रेयर। तो शनि की साढ़े साती में जिसकी चल रही है उसकी तो मृत्यु करीब करीब ना के बराबर है, लेकिन हाँ उसको शनि महाराज मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर दे सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए आपके ऊपर से तो ये विषय हट गया कि भाई आप नहीं होने जा रहे शनि का शिकार, मतलब एक्सट्रीम नहीं होने जा रहा कि भैया किसी की जिसकी शनि की साढ़े साती चल रही है वो कम से कम मरने वाला तो है नहीं। अब यहाँ पर जो ये बात आती है ये आती है पेरेंटल फिगर्स के ऊपर, यानी कि जो माता पिता के रिश्ते के बराबर है। जैसे नाना नानी हो गए, मामा मामी हो गए, मौसी हो गए, इस तरह के दादा दादी हो गए, इस तरह के रिश्ते। इस तरह के रिश्तों से आपको यहाँ पर एक कोई फादर फिगर, ये ऐसा मान के चल लीजिए कि ये शनि की साढ़े साती के मध्य में ये घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। यहाँ पर आपको, अगर आप जिस किसी की भी शनि की साढ़े साती दूसरी बार चल रही है लाइफ में, अगर वो अपने पिछली शनि की साढ़े साती को याद करेंगे तो ये वाली शनि की साढ़े साती ऑलमोस्ट रेप्लिका है, बिल्कुल मैं बोलूँगा 70% कॉपी है पिछले वाले की। तो पिछली वाली शनि की साढ़े साती में भी किसी ना किसी फादर फिगर की, यानी कि जो पेरेंटल फिगर हैं उनमें से किसी एक की मृत्यु हुई होगी पिछले वाले शनि की साढ़े साती के साइकिल में। अब जिन लोगों की दूसरी चल रही है उसमें भी जो है मैंने देखा है कि अचानक से अनायास, मतलब लोगों की जो है, लोगों के माता पिता या उनके नाना नानी या उनके जो है और उसी तरह के फिगर्स में से अचानक से खबर आएगी किसी दिन कि भाई ये बीमार पड़े और अचानक से जो है चले गए।
इस तरह की जो है हानि उसमें देखने को मिलती है, संताप मिलता है। और कई बार जो है अपने परिवार में नहीं होगी, ये एक बढ़िया एक वो, मैं बढ़िया क्या बोलूँगा, खैर बढ़िया तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ठीक चीज़ ये है कि ये जो मौत का साया है ये आपके अपने परिवार के ऊपर नहीं हो, ये किसी रिलेटिव से या जो मतलब अपने जो इमीडिएट फैमिली नहीं है, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ किड्स इनमें से नहीं है, लेकिन इनके बाहर की जो इमीडिएट दुनिया है उसमें से ये खबर आती जरूर है। और ये जो है एक तरीके से आश्चर्य या अचंभा होता है ये जान करके। अब इसको रोकने के आपके पास में कोई उपाय नहीं है। शनि से बलशाली कोई भी ग्रह नहीं है, शनि सब पर हावी हो जाते हैं। और यही वजह है कि जो है शनि जो चाहते हैं वही होता है अंत में। शनि की 7.5 में इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। अब जिन जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको एक खबर ऑलरेडी आ चुकी होगी कोई ना कोई परिवार से पिछले 2.5 साल में। और जिन लोगों की जो है शनि की 7.5 कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों की लास्ट चरण चल रहा है, वो भी इस तरह के मामलों से गुजरे हों। और अभी जो है जिनका पहला चरण चल रहा है मेष राशि वालों का, उनकी ये वाली लाइफ अभी आनी बाकी है, जो कि 29 मार्च के बाद से आएगी। लेकिन शनि की 7.5 का प्रभाव मेष राशि वालों को इस समय महसूस होना शुरू हो गया होगा कि भाई ये शनि की 7.5 के प्रभाव अब उनकी लाइफ पर आ रहे हैं, धीमे धीमे ही सही लेकिन आ रहे हैं। अब इसमें यह है कि अकेलापन, अवसाद और जो है कर्जों का बोझ और इस तरह की खबरें शनि की 7.5 की ये मेन जो है ये हाइलाइट्स हैं। इनसे जूझने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि जो धन होता है वो सबसे अच्छा मित्र होता है। आपको हर एक कोई धोखा दे सकता है, लेकिन धन आपको बहुत कम धोखा देगा। धन से धोखा मिलना काफी कम होता है, लेकिन बाकी सारे रिश्ते जो है वो धोखा दे जाते हैं। और जो हम कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपातकाल परखिए चारी, इसमें से धीरज धर्म तो आपके विषय है, मित्र और नारी जो है वो दूसरों के विषय है। शनि की 7.5 में एक बात की और खासियत है कि आपको अपने हिस्से का स्वर्ग मिले ना मिले, लेकिन आपको इस अपने हिस्से का नर्क जरूर मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा, कितना आप उससे आप अपने आप को अलग रख पाते हैं, कितना आप उसमें उसको सहन कर पाते हैं, वो आपकी सहन शक्ति के ऊपर बात है। लेकिन शनि की 7.5 में ऐसा नहीं है कि पूरी शनि की 7.5 खराब होगी। इसमें केवल हमारे पास 6 से लेके 8 महीने ऐसे आते हैं जिसमें यह बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। कई बार वो 2 से 3 महीना भी होता है, बट विद इन 6 मंथ्स वो पीरियड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो बिल्डअप वाला पीरियड है, क्योंकि ये बीच में आएगा, जो बिल्डअप वाला पीरियड है उसमें आपको झटके महसूस होते हैं। और जब वो कड़ी आ जाती है, जब वो जो है 6-8 महीने जब वो शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आपको झटका लगता है। और फिर उससे जो है उबरते हुए आप बाकी के टाइम शनि की 7.5 में आप उसी से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जितना आप निकलने की कोशिश करते हैं उतना आप डीप जाते हैं। तो शनि महाराज यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप मेरे ऊपर अगर आप मुझ पे अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा। मैं यही कहता हूँ शनि की 7.5 में कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो एक चीज़ ठीक नहीं है। उसको हम तब मानेंगे चलो फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान होना कम से कम बंद हो जाए। अगर नुकसान होना बंद होता है तो भी एक राहत की सांस है, भले ही फ़ायदा हो या ना हो, पर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।